तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि डेटाबेस को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से उसको जो है ना वो यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो टॉपिक है उसके अंदर ये है कि एपीआई क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी किस किस्म का होता है जिसको हम ये यूज करेंगे। इसके एक एग्जांपल को देखेंगे जिसके अंदर हम जो है अपने डेटाबेस लेवल के ऊपर माइस्क्ल कनेक्ट, यानी अगर हम ज्यादा एप्लीकेशंस देखते हैं तो हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको या तो माइस्क्ल डेटाबेस देती है या एसक्यूएल सर्वर देती है। तो कोई भी डेटाबेस आप यूज कर लें, आपको जो है ना एक रेस्टफुल एपीआई क्रिएट करना है। तो रेस्टफुल एपीआई क्या होती है इसको भी हम देखेंगे आज के टॉपिक के अंदर किस तरीके से वर्क करती है। फिर उसके बाद जो है हम उसको किस तरीके से, अब उसके अंदर दो मेथड है हमारे पास। एक फैच का मेथड है तो वो हम किस तरीके से बना सकते हैं, और दूसरा हमारे पास एक्सेस का मेथड है तो वो किस तरीके से अप्लाई होता है। उसके अलावा जो है ना हम पैरामीटर्स वगैरह किस तरीके से पास कर सकते हैं, इसका बेसिक सिंटैक्स वगैरह क्या है। फिर अगर रिएक्ट इसको यूज करता है तो उसका लाइफ साइकिल मेथड्स क्या है, लाइफ साइकिल पूरा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे रिएक्ट का। क्या हमारे सबसे पहले जैसे कौन सा फंक्शन फायर होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन कौन सा होता है, और किस स्टेज के ऊपर जो है हम किसी भी एपीआई को कॉल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। हायर ऑर्डर रिएक्ट कंपोनेंट्स को भी हम देखेंगे क्या हमारे पास जो है ना, अगर हम बहुत सारी एप्लीकेशन एक बना रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास पेजेस हैं, वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो हम किसी भी एपीआई को या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस से मुराद ये है कि हम आपको एक जेसन बेस डाटा डिलीवर करते हैं। उससे पहले हम मोंगोडीबी जो डेटाबेस है उसके थ्रू जो है जो डिलीवर करते हैं जेसन बेस डेटा के फॉर्म में। तो उसको अगर हमें यूज करना हो, उसके लिए हम दो मेथड्स को यूज करते हैं, एक्सेस और प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट और फैच एपीआई। ये आपके पास जो है ना, किसी भी अगर हम ब्राउजर को ओपन करते हैं वहां पर आप देखते हैं आपके पास जो है एक्सएमएल जो है ना वो शो हो जाती है, या एक्सएमएल की फॉर्मेट आपको जो है ना नजर आ रहा होता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये बिल्ट इन ब्राउजर की एप्लीकेशन है क्योंकि हमें ब्राउजर के ऊपर नजर आ रहा है। तो हम दोनों करेंगे कि किस तरीके से जो है ना वो वर्क करती है। अब ये थोड़ा सा पुराना वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एपीआई क्या होती है। तो हमारे पास जो एपीआई है, एपीआई consists of set of data that is often in the JSON format with a specified endpoint। हम ज्यादा उसको JSON फॉर्मेट के अंदर लेते हैं। रेस्टफुल एपीआई को इसमें कहते हैं कि हम किसी मेथड की जरूरत नहीं होती, जैसे इसके ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास मेथड्स होते हैं किसी भी JSON को यूज करने के लिए, वो हमारे पास जैसे सोप बेस मेथड। सोप बेस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपके पास फंक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद वो कोई एक्सएमएल या जेसन रेस्टफुल का मतलब ये है कि एक तो ब्राउजर बेस्ड होता है, ये बिल्ट इन होता है, आप उसको जस्ट यूज करें तो ये आपको डाटा जो है ना डिलीवर कर दे। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है जो है ना वो हमें ये नजर आता है आपको, इसके अंदर मेथड को इन्वोक नहीं करना पड़ता। जबकि अगर हम उसकी बात करें ना सोप बेस्ड मेथड की, तो उसमें आपको कोई ना कोई मेथड जो है वो इन्वोक करना पड़ता है। जबकि रेस्टफुल एपीआई का मतलब ही ये है कि ये रेस्ट फॉर्म के अंदर है और आप उसको डायरेक्ट जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फैच जो मेथड है तो उसके अंदर तो हमें जो है ना वो ब्राउजर बेस ही होता है, वहीं पर आपको सारे कंटेंट्स जो है ना वो नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर रेस्टफुल एपीआई एन एपीआई दैट फॉलो दैट स्ट्रक्चर इन द अकॉर्डेंस विद द रेस्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, रेस्ट का जो एब्रिविएशन है वो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, यानी एक ऐसी स्टेट जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ वेरियस रूल ऑफ, अब इसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, जस्ट लाइक जैसे एचटीएमएल जैसे रूल भी होते हैं। फिर बहुत सारे चीजें हमने उसे इनर फॉर्म के अंदर भी देखी थी, मोंगोडीबी के अंदर हमने देखा था कि वो किस तरीके से जेसन वगैरह को डिलीवर करती है सारे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं,
इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, इट प्रोवाइड द डेवलपर विद द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द कॉम्प्लिकेटेड डाटा, इट इजी फॉर द एक्सटर्नल क्लाइंट। ठीक है, यानी अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल क्लाइंट है, जैसे अभी इस वक्त हम जो है अपने माईसीक्वल पीएचपी को कनेक्ट करना चाह रहे हैं रिएक्ट के साथ, तो उसके लिए जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है हमारे पास वो जेसन, जेसन की फॉर्म के अंदर हम डाटा को डिलीवर करते हैं। तो हर कोई उसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि सबके लिए इसके जो रूल्स हैं वो सेम है, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल है एक हमारे पास, जिसको भी हम यूज भी करेंगे, जो किस तरीके से वर्क कर रही है, या आपको कोड जो है ना वो मैं आपको भेज दूंगा। तो इसके अंदर एक तो ये है कि जब भी हम कोई डेटाबेस कनेक्शन वगैरह इसके अंदर बनाते हैं, तो वो हमने बनाया है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हमने सेट की। यानी जब आप जो है ना उसको यूज करेंगे, रिएक्ट को यूज करेंगे, तो ये चीजें इसके हेडर वगैरह सेट होनी चाहिए, अदरवाइज जो है ना आप उसको यूज नहीं कर सकते अपने पास। ठीक है, अब इसमें जैसे एक्सेस कंट्रोल अलाउ, हमने इसका ओरिजिन से वो ट्रू करवाया हुआ है, इसका हेडर जो है ना वो उसको ट्रू करवाया है, इसका मेथड जो है ना वो हमने गेट बेस रख दिया है, इसका फॉर्मेट जो है ना वो हमने जेसन किया। बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर जो है ना वो जो चीज डिलीवर करता है हमारे पास वो एचटीएमएल होता है, तो उसका फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं। यानी कंटेंट टाइप से हम क्या कर रहे हैं, इस पर जो है इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर रहे हैं। जेसन फॉर्मेट जो है ना वो हमने इसको अप्लाई करके दिया है, तो ये आपको जेसन फॉर्मेट के अंदर जो है ना उसी से मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर, ये भी हमने इसके अंदर सेट किया। तो ये सारी सेटिंग्स होना जरूरी है अगर हम किसी भी एपीआई को, जैसे एपीआई तो नीचे वाली कोडिंग से भी बन जाएगी, लेकिन उसको हम यूज नहीं कर सकते। अगर आप उसको रिएक्ट के अंदर यूज करना चाह रहे हैं, तो ये आपको हेडर्स जो है ना वो सेट करना है। उसके बाद क्योंकि हम इस कोर्स में ऑलरेडी पीएचपी पढ़ चुके हैं, तो हम पीएचपी को यूज कर रहे हैं, उसको हमने डेटाबेस कनेक्शन एक बनाया है, फिर उसमें हमने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स जो है ना वो एक्सेस किया है, फिर उसके बाद जो है ना वो हमने माईसीक्वल एंड उसको क्यूरी, इसमें कनेक्शन क्यूरी को हमने फॉर्म किया है। फिर ये एक वेरिएबल हमने लिया जेसन एरे, तो ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। जेसन एरे को हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, और उसके अंदर फिर हमने यहाँ पर वैसे तो हमने जो यूज किया था माईसीक्वल आई अंडरस्कोर फेच रॉ यूज किया है, लेकिन जब हमें जो है जेसन वगैरह डिलीवर करनी है, तो हमें पैकेट्स के फॉर्म्स के अंदर जो है वो डाटा चाहिए होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो फेच एसोसिएट का एक मेथड यूज करेंगे। तो वो क्या करेगा कि आपको पैकेट्स फॉर्म्स के अंदर जो है ना वो डाटा दे रहा होगा, यानी पूरा एक रिकॉर्ड जो है ना वो बन रहा होगा, जो कि आपके पास ये समझ लें कि जेसन लाइक, इसको हम चला के देखेंगे किस किस्म की जेसन ये डिलीवर करेगा, और उसको हमने जेसन एरे के अंदर जो है ना वो होल्ड करवा। उसके बाद जस्ट आपको ना वो जेसन जो है वो प्रिंट करनी है, तो आप इसको इको जेसन इनकोड एरे, जो जेसन एरे आपके पास बनी होगी उसको प्रिंट कर देंगे, तो ये जेसन जो है ना वो डिलीवर हो जाएगा। उसको भी यूज केस करेंगे, उसको भी हम देखते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन है? सर हाँ बोले। सर ये जेसन के नीचे जो वाइड लूप लगा हुआ है इसको सब समझाओ तो। आवाज अब बहुत हल्की आ रही है, मेरी आवाज तो कम नहीं हो रही। सर हेलो। हाँ एक यार, आवाज तो मेरी फुल हुई है, आप थोड़ा जोर से बोले, आवाज कम आ रही है बहुत। सर मैं कह रहा हूँ कि ये वाइड जो आपने यहाँ पर लूप लगाई है इसके थोड़ा समझाना सर। फाइल के लूप से एक ही रिकॉर्ड उठ रहा है ना, सारे रिकॉर्ड्स को हमें शो करवाना, उसको जेसन बनाना है, जो ऑलरेडी हम पीएचपी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ओके सर। तो भाई और कोई क्वेश्चन? चले इसको जरा चला के देखते हैं, फिर उसके बाद हम रिएक्ट की तरफ आएंगे, और उसके अंदर हम देखेंगे कि हम डेटाबेस का तो इसके अंदर आप ये समझ लें कि चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे आप रिएक्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ जो तरीका है क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, उसके अंदर आप जेसन ही को यूज करते हैं। जेसन के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं, या फिर आप एक्सएमएल को यूज करते हैं, एक्सएमएल, और फिर हम पार्सर जो है सेकंड साइड को बनाएंगे करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा
की तरफ वेब सर्वर अपना ओपन कर रहा हूँ। वेब सर्वर जो है ना वो ओपन हो गया है। इसके अंदर जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है। इसके बाद जो हमारी डेटाबेस है चाहे कोई और डेटाबेस यूज कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड ही बहुत कम है। ये रिकॉर्ड है काफी सारे ना, इसके अंदर इसके यूज कर सकते हैं। इसमें से जरूरी नहीं कि आप इसको use करें, आप ये यूज कर लें। नेम है, कॉन्टिनेंट है, इसमें रीजन है, इसको यूज कर लें आप। हाँ, अप्लाई कर देते हैं और जरूरी नहीं है कि सारे कॉलम में अप्लाई करें। हमें यूज करने होते हैं, आप इसको अंदर से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन चल रही थी, देखते हैं कौन सी। तो आप लोग करवा रहे थे हम, माई एमबीसी साइट आई थी। जो एमबीसी का प्रोजेक्ट था इससे पहले प्रोजेक्ट, हाँ ये था हमारे पास। तो ये चल रहा था, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। तो हम माई प्रोजेक्ट खोलते हैं और इसके अंदर एक नया पेज जो है ना वो ऐड कर देते हैं। माई प्रोजेक्ट, तो विजुअल स्टूडियो कोड इस वक्त मैं आपको यूज करवा रहा था। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है ना वो हम इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं, ओपन फोल्डर। और इसके अंदर हम जो है सी मैम 64 www प्रोजेक्ट,
नो आई डोंट ट्रस्ट द आउटकम। जब ये देखें ये सब हमारे पास हुआ हुआ है। देन उसके बाद जो है देखिए यहाँ डेटाबेस कनेक्शन वगैरह सब चीजें हमारे पास बनी हुई है। कोई भी हम एक सर्चिंग का पेज देख लेते हैं। ये बना। अब यहाँ एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। ये जेसन पीएच। इसके अंदर जो कोड है जैसे मैंने आपसे कहा ना अभी आपको ये फाइल दे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी किया हमने पेस्ट कर। आई जो यहाँ चेंज करना है वो डेटाबेस कनेक्शन कैसे हम बनाए थे dbcon डॉट inc किया हुआ था मैंने। यानी कहने का मकसद ये है कि ये तो सैंपल कोड है ना इसको कुछ भी चेंज कर सकते हो। पूरी थोड़ी स्टूडेंट की जो है ना जैसा नहीं बनाओ हो सकता है। db कॉन डॉट फिर उसके बाद यहाँ पर हम जो करना चाह रहे हैं वो कंट्री का रिकॉर्ड सेट उठाना चाह रहे हैं। यहाँ लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंट्री। क्या क्योंकि हम खाली 3 रिकॉर्ड फैच करना तो नेम कॉन्टिनेंट रीजन हम उठा लेते हैं। सिलेक्ट नेम कॉन्टिनेंट रीजन फ्रॉम कंट्री। इसके अलावा कुछ नहीं करना तो ये जैसे बन गया। सेव करते हैं चला के देखते हैं। सब और ये देखें हमारे पास जो है ना ये चल रहा है सर्चिंग पेज। अब इसके बाद हमने यहाँ गए और इसको मैं लिख दिया माई जेसन। देखिए जेसन में क्योंकि आई मैंने यूज किया है ना तो ये सेव करने का बोल रहा है इसको बंद तो गई है ये। कंट्रोल ए करें कंट्रोल सी करें इसको गूगल क्रोम वगैरह पे खोलते हैं। माई जेसन डॉट पेज। माई जेसन आई थिंक ये फाइल सेव नहीं हुई है।
ये पता नहीं क्या हो रहा है, इसको जेसन जो है ना शो नहीं कर रहा। देखते हैं इसको। अच्छा, एक और जगह पे यही कोड जो है ना मैंने वो किया हुआ है, तो देखते हैं। शायद हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है कुछ मेरे पीसी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, क्यों ऐसे ये मसला। और ये कनेक्ट टीचर डॉट कॉम की साइट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो है ना वो हमने ये रखा हुआ था, तो ये सारे जो है ना वो कंटेंट हमारे आ रहा है इस तरीके से। जो है ना एक और है, शुरू कर रहा है, करके है, फ्री करके है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये डेटाबेस के कंटेंट है ना, सारे जो है ना वो यहाँ जो है ना वो शो कर रहा है। पता नहीं, आई डोंट नो मेरे पीसी पे क्या मसला आ रहा है। मैंने खुद भी ज्यादातर जो किया है ना वो उसको लाइव ही यूज किया है। यहाँ पे सारे कंटेंट इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा होता है। ये इसकी जो है ना वो जेसन है, जेसन के ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये PHP का जो फोल्डर है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप भी जो है ना कोड यही है जो मैं आपको दिखा, आई डोंट नो कि मेरे पास सर्वर पे अप्लाई। आप कीजिए कि मेरे पास, मैंने ऑफिस में इसको ट्राई किया था, ऑफिस में हो रहा था।
आपके पास वो फुल हो जाए, नहीं हो तो ये जो कनेक्ट टीचर की साइड है ना इसको मतलब यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए PHP 7 वही सारी चीज़ जो भी हमने देखी थी। स्टूडेंट ले लें या कुछ और ले लें, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब इसको यूज करते हैं। अभी तो हमने जेसन डिलीवर कराई है ना, जैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ना हमारी फाइलें सारी यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये पूरा फोल्डर मैं आपको दे दूंगा। इसके अंदर ये है कि जेसन से हम रिकॉर्ड को ऐड किस तरीके से कर रहे हैं, अपडेट किस तरीके से कर रहे हैं, पैरामीटर वगैरह इसके अंदर जो है वो मौजूद है। तो हम आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। ये हमने देखा कि अपडेशन कैसे होता है। अब उसको यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट, जैसे हम इसकी बात करें एपीआई की, तो डिफरेंट मेथड है। जैसे हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, हेडर लेके बॉडी सिंटैक्स जो कि हम एक्सोस मेथड से या फैश मेथड से यूज करेंगे, ये होता है कि आप जो है ना एक कंपोनेंट बनाते हैं, उसके अंदर स्टेट आप डिफाइन कर देते हैं कि एरर को या जिसको को होल्ड करेगा। फिर हमारे पास जो है ना कंपोनेंट डिट माउंट का मेथड होता है, जो कि आपके पास जो है रेंडर से पहले और इसके कंस्ट्रक्टर के बाद कॉल होगी। यहाँ पर हम इसका जो है ना कनेक्शन बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर connect.com फाइल यूजर लिस्ट 7.h वहां से सारे इससे जो भी आपका डाटा आएगा, तो हम जो एरे लिस्ट है पर्सन इसके अंदर स्टोर करवा देंगे सेट। पहले कांस्टेंट वेरिएबल ले लेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जब हम जो रेंडर का मेथड है उसके थ्रू जो है मैपिंग के थ्रू हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। ये इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज करेंगे दिस डॉट स्टेट, यानी मैं यहाँ जो स्टेट वेरिएबल उसको यूज कर रहा हूँ। जैसे हमने दो चीजें अभी तक पढ़ी थी, आपके पास प्रॉप्स क्या होते हैं और स्टेट्स क्या होते हैं। यू अटेंडिंग की क्लास है ना, यूएस लैक्स होने के सब प्रॉप में डिफरेंट। हाँ बासित, पता है क्या प्रॉप्स क्या होती है, स्टेट्स क्या होती है? यस सर। तो यहाँ पर स्टेट के अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं और इससे हम मैपिंग फंक्शन को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पर जो वर्चुअल डॉग होता है, हम क्या कर रहे होते हैं कि कॉपीज को स्टोर कर, तो मैप जो है ना वो कॉपीज को उठा के या फिर इन शॉर्ट या सुन लेंगे एक रिकॉर्ड सेट कंप्लीट स्टोर हुआ है उसको उठा के यहाँ पर इसके अंदर आप हम जिस खाली नेम को शो करवा रहे हैं पर्सन डॉट नेम टेबल सेट फिर ये थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन किया है कि लाइफ साइकिल मेथड है, जो भी हम बता रहे थे कंस्ट्रक्टर आता है। फिर उसके बाद दैट ड्राइव स्ट्रेट फ्रॉम द प्रॉप्स, रेंडर का मेथड आता है, फिर कंपोनेंट माउंट।
fetch methods क्या हम इससे पहले जाना इसके अंदर आप यही करते हैं जो कि हमने method में देखा था स्ट्रेट बनाएंगे और उसको मैं दिखा दो आप तो इससे पहले वाली क्लासेस आपने अटेंड की हैं इसमें ये सब देख चुके हैं कि किस तरह से रिएक्ट वर्क करता है वर्चुअल डॉम स्टेट्स हम वहीं से उसको उसका फोल्डर ये हमने देखे तो ये एक्सोस का मेथड है इसके अलावा इसी को जो है ना वो हमने लोडिंग मेथड बनाई बात की मेथड्स इसके अंदर आप एक वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं मल्टीपल यूज कर सकते हैं फंक्शन पे नेम और ईमेल दोनों उठाना चाहे तो दोनों एक सिंगल वेरिएबल उठाना चाहे तो वेरिएबल मैपिंग से करके तो है ना ये जो आपके पास पर्सन की स्टेटस में तो कंप्लीटेड आ जाए उसके बाद हमें कितना डाटा उसको फैच करवाना है तो वो यहाँ पर डिपेंड करेगा ये ज्यादा क्लियर है आज इसको मिलते रखते हैं कल नेक्स्ट टाइम उसको
फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इसको हम ये देखेंगे फर्दर डिटेल के अंदर कि हमारे पास इसको किसी ग्रिड की फॉर्म के अंदर या टेबल की फॉर्म के अंदर बनाया जा सकता है। और फिर इसी की इम्प्लीमेंटेशन है कि हमारे पास डेटाबेस लेवल के ऊपर जो है ठीक है जी।